Hello students, how are you? Welcome to Standard 7th हिंदी चैप्टर नंबर 5 सुभागी। सुभागी एक कहानी प्रकार है जिनके लेखक थे मुंशी प्रेमचंद। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इस कहानी के मुख्य पात्र है सुभागी। कहानी की मुख्य किरदार तुलसी मेहतो सुभागी के पिता, लक्ष्मी सुभागी की माता, रामू सुभागी का बड़ा भाई, सज्जन सिंह गांव के मुखिया। तुलसी मेहतो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। तुलसी मेहतो सुभागी से बहुत प्यार करते थे। सुभागी घर के काम में चतुर और खेतीबाड़ी के काम में भी निपुण थी। उसका भाई जो उम्र में बड़ा था पर कामचोर और आवारा था। तुलसी ने सुभागी और रामू दोनों की शादी कर दी। अभी तो थोड़े ही दिन बीते थे कि बड़ी विपदा आ गई। सुभागी बड़ी छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। सुभागी के दुख की तो कोई सीमा न रही थी। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ लगने लगा था। कुछ साल के बाद लोग तुलसी मेहतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं दूसरी शादी कर दो। आजकल कोई उसे बुरा नहीं मानता। तुलसी ने कहा कि मैं तैयार हूँ, लेकिन सुभागी माने तब ना। वह किसी तरह राजी नहीं होती है। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे भले के लिए ही कह रहे हैं। माँ बाप अब बूढ़े हो गए, उनका क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी। सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मेरा मन शादी के लिए तैयार नहीं है। मुझे आराम की चिंता नहीं है। मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। जो काम तुम कहो वो मैं कठोर परिश्रम से करूँगी, मगर शादी करने को मुझसे न कहो। उसके भाई ने कहा कि अगर तुम यह सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूँगी तो इस भरोसे मत रहना। यहाँ किसी ने जन्म भर का ठेका नहीं ले रखा है। तभी रामू की दुल्हन बोली, हमने किसी से कर्ज थोड़े ही लिया है, तो हम तुम्हें जन्म भर खिलाएंगे। सुभागी ने गर्व से कहा कि भाभी मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूँगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता न करो। रामू की दुल्हन को पता चला कि सुभागी शादी नहीं करेगी तो उसने ज़्यादा परेशान करने लगी। हमेशा उसके लिए नई मुसीबतें खड़ी कर उसे रुलाती रहती। सुभागी रात भर से उठकर कूटने पीसने लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, खेतों में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी सबके लिए खाना बनाती और सबको खिलाती रहती। रात को माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसका शरीर दबाती। उसके पिता चिलम के शौकीन थे, उन्हें बार बार चिलम पिलाती। जब तक हो सके तब तक वह अपने माता पिता को कुछ काम नहीं करने देती थी। भाई को न रोकती थी और मन में सोचती थी कि ये जवान आदमी काम नहीं करेगा तो उसका घर कैसे चलेगा। एक दिन रामू ने फैसला कर लिया कि उसके माँ बाप सुभागी को लेकर अलग रहे, लेकिन उसके पिताजी को यह बात पसंद नहीं आई। बाप बेटे की नोकझोंक के बाद बंटवारा करना तय हुआ। रात को तुलसी जब लेटे हुए थे तो उसे रामू के जन्मोत्सव की बात याद आ गई कि कर्जा करके जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में पैसे होते हुए भी उसने एक कौड़ी भी खर्च नहीं की थी। पुत्र को रत्न समझा और पुत्री को पूर्व जन्म का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। पंचायत बुलाई गई। रामू उसके पिता के साथ रहना नहीं चाहता था। बस अब मुझे साथ नहीं रहना है, अब कुछ नहीं जाना चाहता, ऐसा कहकर रामू वहाँ से चला गया। तभी सुभागी ने कहा कि दादा यह बंटवारा मेरे कारण हो रहा है, तो आप मुझे ही अलग कर दो। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालूंगी और आपकी सेवा करती रहूंगी, पर मैं अलग रहूंगी। ये कलंक मैं अपने माथे पर लेना नहीं चाहती। ये बंटवारा मुझसे देखा नहीं जाएगा। आखिर बंटवारा हुआ। रामू अलग हो गया और सुभागी को उसके माँ बाप ने नहीं छोड़ा।
शुभांगी अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रखने लगी। सारे गांव में शुभांगी की तारीफ होने लगी। तुलसी के नसीब में यह सुख ज्यादा दिन तक भोगना नहीं लिखा था। 7-8 दिन तक महतो को जोरों का ज्वर यानी कि बुखार चढ़ा। उसकी तबीयत अच्छी नहीं हो रही थी। शुभांगी उसके भाई को बुलाने गई पर रामू नहीं आया। सज्जन सिंह को जैसे ही पता चला कि महतो की हालत खराब है तो वो तुरंत ही शुभांगी के साथ भागे चले आए। उसने महतो की तबीयत का हालचाल पूछा। उसने कहा कि अब तो चलने की बेला आ गई है, अब शुभांगी के पिता तुम ही हो। मैं शुभांगी को तुम्हें सौंपता हूँ। सज्जन सिंह ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि भगवान ने चाहा तो तुम ठीक हो जाओगे। गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया पर वह अंत्येष्टि करने पर भी राजी न हुआ। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इन थोड़े ही दिनों में शुभांगी ने न जाने कैसे रुपये जमा कर लिए थे कि जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुली रह गई। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर सभी सामान जमा हो गया। रामू देख देख जलता था। शुभांगी भी उसे जलाने के लिए सबको सामान दिखाती थी। 13वीं के दिन सारे गांव को भोज यानी कि खाने की दावत पर बुलाया गया और चारों ओर शुभांगी की वाह मच गई। सब कुछ पूरा हो जाने के बाद शुभांगी ने सज्जन सिंह से हिसाब पूछा तो उसने 3000 रुपये बताए। शुभांगी ने कहा कि मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। सज्जन सिंह ने अपनी मित्रता का धर्म निभाते हुए शुभांगी को पैसे लेने से इनकार किया, पर शुभांगी ने कहा कि आपकी दया क्या कम है मेरे ऊपर कि इतना विश्वास किया, मुझे कौन देता 3000 रुपये। पति के देहांत के बाद लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पकड़ ली। शुभांगी अब क्या करे। ठाकुर साहब के रुपये चुकाने के लिए दिलोजान से काम करने की जरूरत थी। माँ बीमार पड़ी। अब माँ को देखे कि बाहर काम पे जाए। कुछ दिन ऐसा ही चला। 15 दिनों के बाद वे भी संसार से विदा ले गई। शुभांगी के माँ का देहांत हो गया। माता के देहांत के बाद उसका एक ही लक्ष्य रह गया कि सज्जन सिंह के रुपये जल्द से जल्द लौटा दे। 3000 पिता के क्रियाकर्म में लगे थे और लगभग 2000 माता के काम में लगे। 5000 रुपयों का ऋण था और उसकी अकेली जान, मगर उसने हिम्मत न हारी। 3 साल तक उसने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति को देखकर लोगों को आश्चर्य हो रहा था। पूरे महीने काम करने के बाद 30वें दिन वे सज्जन सिंह के पास रुपये लेकर पहुंच जाती थी। इसमें कभी उसका क्रम नहीं टूटता था। चारों ओर से सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसे अपनी घर की बहू बनाना चाहते थे, लेकिन शुभांगी का यही जवाब रहता था कि अभी वो दिन नहीं आया। जिस दिन शुभांगी ने सज्जन सिंह को आखिरी किस्त चुकाई तब उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूर्ण हो गया। सज्जन सिंह ने शुभांगी से प्रार्थना की कि तुम मेरे घर की बहू बनो और मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात में विश्वास रखता हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं। बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। शुभांगी ने कहा, मैं आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ भी करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। मैं आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ। सज्जन सिंह ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी, तुम्हारा सुहाग अमर हो। तुम मेरे बात रख ली। इस संसार में मुझसा भाग्यशाली और कौन होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसी थी शुभांगी, सबकी प्यारी। थैंक यू वेरी मच।